तो दोस्तों नमस्कार, न्यू वर्ल्ड बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बिजनेस के बारे में जो गांव में आप बिजनेस चालू कर सकते हो। आप चाहो तो सिटी में बिजनेस ये भी चालू कर सकते हो। तमाम तौर पर अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट बिजनेस की बात की जाए तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक चाय का स्टॉल आप कैसे चालू करें, जो आप चाहो तो 5,000 10,000 के अंदर वो बिजनेस चालू कर सकते हो। जिसकी लागत की बात की जाए तो 5-10 हज़ार मैंने आपको बता दी, जिसके अंदर आपको एक भट्टी है, बगोला है, इस तरह की तमाम सारी चीजें लेनी है। अगर आप चाहो तो दुकान पे भी लगा सकते हो। अगर आपके पास दुकान की व्यवस्था ना है, बजट ना बैठ रहा है, तो आप इस ठेले को एक भी ठेले के आसपास लगा सकते हो दुकान को, जहां पर बस स्टेशन हो या हॉस्पिटल के सामने हो, रेलवे स्टेशन के आसपास हो, इस तरह से वहां दुकान लगाकर अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो। तो ये था एक पहला बिजनेस। अगर दूसरे बिजनेस की बात की जाए तो गांव के अंदर चलने वाले बिजनेस के बारे में जो है पानी पूरी का बिजनेस। जी हाँ, पानी पूरी का बिजनेस कैसे करें, इसकी लागत की बात की जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपए के अंदर आप एक नॉर्मल ठेला बनाकर बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसके अंदर लागत कुछ भी नहीं है। जिसे लागत रोज आपको पानी बनाना है। आप चाहो तो रेडीमेड पानी पूरी ला सकते हो, आप चाहो तो वो पानी पूरी घर पर भी बना सकते हो। तो इसके अंदर वो मसाला तैयार करना होगा। मसाला तैयार करने के बाद जो पानी है उसी को भी साथ में तैयार करना होगा। मतलब 3 से 4 बजे शाम को आपको टाइम देना है। वो आपको 10 से 11 बजे तक वो चलेगा बिजनेस। तो इस तरह से देखिए, जैसे इसके अंदर भेल पूरी होगी, सेव पूरी होगी, अलग इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं वो भेल पूरी के अंदर देखने को मिल रही। तो ये था पानी पूरी का बिजनेस। 10 से 15 हज़ार के अंदर आप चालू कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कुछ खर्चा बहुत कम है। लेकिन इसकी सेल की बात की जाए तो 2 से 3-4 हज़ार की आप सेल कर सकते हो, जिसके अंदर आपके आसपास के चौराहे हो या कहीं ऐसा हॉस्पिटल जगह हो, रेलवे स्टेशन के आसपास हो, इसी तरह की तमाम सारी जो चीजें आपको देखने को मिल रही, जैसे बस स्टेशन हो, इस तरह का वो जगह है जहाँ लोकेशन है, जहाँ कोई मेन मुख्य चौराहे हो, वहां पर ये बिजनेस लगा सकते हो, या कोई पार्क के आसपास भी लगा सकते हो। तो ये बिजनेस चलने वाला बहुत ही शानदार बिजनेस है। अगर ये था 2 नंबर बिजनेस। नंबर 3 पर बात की जाए बिजनेस की, तो सब्जी का बिजनेस आप कैसे करें। खास तौर पर अगर बता दें आपको कि सब्जी का बिजनेस एक यूनिक बिजनेस माना जाता है, जिसके अंदर आपको 50% से ज्यादा है वो मार्जिन वो देखने को मिल जाएगा। कैसे, किस तरह से करें, कहाँ से खरीदे, जानकारी पूरी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सब्जी की। जी हाँ, अगर आपके पास आसपास के मंडी कहाँ है वहां पर जाइए, आप 1-2 दिन पहले विजिट कीजिए, वहां पर देखिए, पूछिए, तेतीघात कीजिए। वहां पर जाएंगे आपको पता चलेगा किस तरह से सब्जी का व्यवहार कैसे चालू करें। लेकिन मंडी का एक सिस्टम होता है जहां अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो एक बिल टू बिल सिस्टम रहता है। अगर जान पहचान नहीं है तो आप 1-2 बार उनसे सामान लाइए, अपना जो भी सामान है। जैसे 5,000 का एक बार गांव के अंदर दुकान चालू कर रहे हो या आसपास की जगह चालू कर रहे हो, तो 5,000 का सामान लाकर 1-2 दिन के अंदर बेचिए। उस बेचने के बाद वापस बिल बनाई, उसी जो दलाल के पास जाइए, वहां पर आप जहाँ से ये सब्जी का लेके आए थे। सब्जी के तौर पर बात की जाए, साथ में फल फ्रूट भी आपको बनाना, सेव, इस तरह की तमाम सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे आज सर्दियों के मौसम, चीकू वगैरह मौसम भी है, इस तरह की काफी फ्रूट भी आपको देखने को मिल जाए, जैसे पपीता भी है। अगर सब्जी की बात की जाए तो जैसे लहसुन, प्याज, आलू, इस जो रेगुलर 12 मास चलने वाला की सब्जी कभी खराब नहीं होती। अगर खास तौर पर बात की जाए, मिर्ची है, टमाटर होगी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इस तरह से देखिए, हरा टमाटर है, अदरक है, इस तरह की काफी सारे चीजें रख सकते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर बात की जाए हरा धनिया की, तो हरा धनिया आपको साथ में रखना होगा, अनिवार्य है। क्योंकि आज के ज़माने में हरा धनिया को लेकर काफ़ी लोग भी आते हैं और इस तरीके जो ग्राहक आते हैं उनको हरी धनिया मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन आपको पीछे से लाना पड़ेगा। इसी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ आपको स्टैंड या कोई ऐसा नॉर्मल स्टैंड बना सकते हो, उसी को स्टैंड से ऊपर सब्जी लगाकर दुकान के अंदर आप लगा सकते हो। लेकिन दुकान आपके पास नहीं है तो आप उस दुकान आपके पास नहीं है तो वो आप ठेले पर भी लगा सकते हो। तो ये था सब्जी का तीसरे नंबर बिजनेस, जहाँ 5,000 की सब्जी लाकर आप पूरी सब्जी अगर बिक जाए तो आपके 8 से 9 हज़ार रुपये बन जाते हैं। लेकिन दिन की बचत की बात की जाए तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर महीने की बात की जाए तो 80 से 90 हज़ार रुपये बनते हैं। तो ये था तीसरा बिजनेस सब्जी का, बहुत ही यूनिक और शानदार बिजनेस। अब बात करते हैं नंबर 4 पर, हेयर सैलून का बिजनेस कैसे करें। गांव के अंदर अगर आपका हेयर सैलून का बिजनेस आपको चालू करना है, अगर आपको हेयर सैलून कटिंग और सेविंग करनी आती है, तो आप एक अच्छी इनकम भी कर सकते हो। जिसके अंदर आपको अपनी खुद की दुकान चालू करके, जैसे आपको मेन चौराहे मैंने बता दिया, जैसे हॉस्पिटल के आसपास हो गई, या कोई मेन मुख्य द्वार हो गया, या कोई बाजार हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, इसी तरह की तमाम जगह पर आप दुकान चालू कर सकते हो। हेयर सैलून की बिजनेस की बात की जाए तो आप 50,000 रुपए के अंदर एक नॉर्मल हेयर सैलून बिजनेस है वो चालू कर सकते हो। किस तरह से, जैसे 10 से 15 हज़ार के अंदर आपको एक फर्नीचर बनाना होगा, 2 चेयर लेनी होगी 10-10 हज़ार की। अगर आप चाहो तो 5,000 की भी चेयर आती है, शुरुआत में ले सकते हो। तो एक दुकान किराए लेके उसके अंदर कलर और थोड़ा यूनिक लाइट फिटिंग जैसी तमाम सारी चीजें हैं वो डेकोरेशन का माध्यम से आप कर सकते हो। तो ये 50,000 के अंदर का आप हेयर सैलून का बिजनेस एक अच्छी तरह से कर सकते हो। धीरे धीरे दुकान चलने के बाद अगर बात की जाए, डेली के 10 ग्राहक आते हैं तो एक ग्राहक की 100 रुपये प्राइस है, लेकिन 10 ग्राहक के अंदर 1,000 रुपये होते हैं। जिसमें खर्चे की बात की जाए तो 100 रुपये आप मिनिमम, जैसे ब्लेड है, सेविंग ट्यूब हो गया, जेल हो गया, इस तरह का टवाल खर्चा है और नैपकिन खर्चा है। 100 मतलब 100 रुपये
आप निकाल दो। और 1000 में से 100 रुपये अलग और निकालो, जिसका किराया भाड़ा और लाइट बिल है वो आप 800 रुपये की 700-800 रुपये की डेली बचत है आपको वो देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 1 से 2 दिन के अंदर वो सेल आपको आ जाएगी, जिस तरह लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये था अपना जो बिजनेस नंबर 4 पर था। तो कैसा लगा आपको बिजनेस, अच्छा लगा? अब नंबर बात करते हैं 5 की बिजनेस की। तो मैं आपको बता दूं ये नंबर 5 बिजनेस है जो दूध डेयरी का बिजनेस कैसे करें, जिसके अंदर पनीर भी आप साथ में रख सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, ये आपने सही सुन रहे हो, नंबर 5 पर 5 दूध डेयरी पनीर का बिजनेस कैसे करें। तो इसके अंदर आपके आसपास के नज़दीक गाय है, कोई घरों के अंदर गाय भी रखते हैं, तो उसका दूध आप फ्रेश लगाकर बेच सकते हो। उसी के साथ आपको बता दें कि सरस या अमूल जैसी कंपनी से आप कांटेक्ट करके दूध की थैली भी आप बेच सकते हो, जिसके अंदर पैकिंग दही भी आता है, पैकिंग पनीर भी आता है, पैकिंग दूध भी आता है, पैकिंग बटर भी आता है। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। डेयरी के अंदर बात की जाए, खुला दूध भी रख सकते हो साथ में और पैकिंग दूध भी रख सकते हो। तो ये था डेयरी का बिजनेस, जिसके अंदर आपको दुकान के अंदर एक दुकान या कैबिन आप घर घर जाके सप्लाई भी कर सकते हो, दूध डेयरी दही पनीर का ऑर्डर भी ले सकते हो। तो इस साथ में मावा भी रख सकते हो। तो अगर डेयरी दुकान की बात की जाए तो आपको डेयरी दुकान के अंदर एक 100 बाई 150 स्क्वायर फुट की दुकान आपको लेनी होगी। वहाँ आप एक डीप फ्रीज की जरूरत होती है और एक काउंटर। जैसे जैसे धीरे दुकान चालू करोगे उसके हिसाब से आपको जो कंटेंट है क्या है, किस तरह से दूध रहता है, निकलता है, बिकता है, और एक दूध की थैली के पैकिंग के ऊपर कितनी एक्सपायरी डेट भी आती है, वो सारी तमाम जानकारी आप धीरे धीरे 10 दिन में इस बिजनेस को चलाओगे, उसी के बाद सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वर्ल्ड बिजनेस में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री